आपने ये जूता दिखाया था अपना और कहा था ये वक्त है, अभी भी वक्त है कि आकर अगर इस पर नाक रगड़े मुनीर तो माफ कर दिया जाएगा। अब नहीं हो सकता, अब बात खत्म हो गई। ऑफर एक ही बार होता है। अब मैं जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं लूंगा। सुबेरे मेरे को आपकी तरफ से जिम्मेवारी थी, मैंने ली थी, मैं मानता हूं, ओन अप करता हूं। अब वो स्टेज बाहर हो गई। अब मोदी का जवाब आपके पास है। मोदी को समझाना इस समय इम्पॉसिबल है। आप अगर भाग सकते हो भागो, आपकी सेना भाग रही है, आपके लीडर भाग रहे हैं, आपके आर्मी अफसर भाग रहे हैं, आपके पॉलिटिशियन भाग रहे हैं। अच्छा ही इसमें है, आप भी भाग लीजिए। मत पड़िए इस चक्कर में कि आप पाकिस्तान को बचा लेंगे। अब पाकिस्तान नहीं बच सकता। भाग लो, अब माफी नहीं मिलेगी। अब भाग लो क्योंकि बचोगे नहीं। रविकांत राय हमारे संवाददाता एक खास जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, ओवर टू यू, क्या अपडेट है? देखिए दिनेश, इस वक्त मैं प्रधानमंत्री आवास पर हूं और प्राइम मिनिस्टर पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने फोन करके उनको सारे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है और जितने भी आर्मी कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उनको पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया है। जो बॉर्डर एरिया में लगातार शेलिंग की जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। तो इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है उससे निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं और पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है। रविकांत आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान को तो लगातार उसकी हिमाकत का जवाब दिया जाएगा। हमारी संवाददाता शिवानी मौजूद है जम्मू में। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में भारी गोलाबारी की खबर आ रही थी, भारी शेलिंग हुई है। इस समय उनके पास क्या अपडेट है? शिवानी, अपना ख्याल रखिएगा, क्या अपडेट है इस समय? और देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर जम्मू की तस्वीर दिखाते चलूं। शहर के इलाके, लाइट ऑफ कर लीजिए, लाइट ऑफ कर लीजिए, हम देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको लाइट ऑफ कीजिए प्लीज। ये सबसे लाइट ऑफ करते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं आपको दिखाने की एक तरफ से कि किस तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पर कि एक सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। ब्लैकआउट जो है वो किया गया है इस पूरे इलाके को। साफ तौर पर अलर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट मोड पर है यहाँ पर। और जिस तरीके की तस्वीर लगातार पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही है कि बॉम्बिंग, शेलिंग और कई सारे अपघात जो हैं वो जम्मू के अंदर वो करने में कामयाब रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत अफवाहें हैं। ये इस रिपोर्ट से आपको मैं कंफर्म कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना नहीं घट रही है जिसके अंदर आदमी को नुकसान हो। इवन मूवमेंट जो है वो लोगों की आप महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान लगातार जो झूठी अफवाहें फैला रहा है कि भारत को उसने निस्तानाबूद कर दिया है, जम्मू के इलाके में इतने हमले कर दिए हैं, एयर स्ट्राइक कर दी है। हम बिल्कुल एयरपोर्ट एरिया के पास मौजूद है जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल शांति है। और इसीलिए पोखरण में पाकिस्तान के 8 ड्रोन ढेर कर दिए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के 8 ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। हवा में ही ये ड्रोन नष्ट कर दिए। आप देखिए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, देखिए आप देखिए किस तरीके से एक के बाद दूसरी मिसाइल, एक के बाद दूसरा शेल, एक के बाद दूसरा ड्रोन नष्ट किया जा रहा है पोखरण में। पाकिस्तान, पोखरण आप जानते हैं वो जगह जिसने पूरी दुनिया को, इनफैक्ट पाकिस्तान को तो ज्यादा थर्रा दिया था। पाकिस्तान के छोटे बड़े नेता देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। भागो 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 होने लगा है वहां। मुनीर का भी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर टिकेगा। वो ऐसे लोग हैं जो केवल दिखाने वाले होते हैं। अब जब करने की बारी आई है, आप देखिएगा मैदान छोड़कर भाग खड़ा होगा। अमित हमारे साथ अगर हैं तो उनसे मैं जानना चाहूंगा। गृह मंत्री ने अब से कुछ देर पहले एक रिव्यू मीटिंग की थी। खास तौर से उन्होंने सीमा सुरक्षा से जुड़े बलों के महानिदेशकों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में वो जो आप हमारे साथ बांट सकते हैं, जाहिर है सीमा से जुड़े हुए इलाके, उनको लेकर अतिरिक्त सतर्कता और क्या निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ डीजी के अलावा सीएसएफ डीजी जो एयरपोर्ट्स है उसकी सिक्योरिटी को लेकर वहां के जो हालात हैं, और इसीलिए आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ये भी एडवाइजरी जारी किया गया था कि जो पैसेंजर्स है उसके लिए 3 घंटे प्रायर कर दिया गया था कि 3 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो इसी तरह से बीएसएफ डीजी से भी बात की, क्योंकि जो जवाब तो दिया जा रहा है सेना की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ जो सीमावर्ती इलाके में है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर हो या पीओके, वहां पर भी आपको दिखेंगे बीएसएफ के जवान। तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो एलजी है मनोज सिन्हा, उनसे भी लगातार संपर्क में है। इसके अलावा जो बॉर्डर स्टेट है, चाहे गुजरात की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, वहां पर मुख्यमंत्री और जो पुलिस अधिकारी है, डीजीपी हैं, उनसे भी लगातार संपर्क और हालात की जानकारी ली जा रही है। लेकिन प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को सुरक्षित किया जाए और साथ ही साथ सेना तो जवाबी कार्रवाई कर ही रही है। खबर देता हूं, 3 घंटे में बैकफुट पर पहुंच गया है पाकिस्तान। अरे अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 3 घंटे में ही सरेंडरिंग मोड में आ गया है। पाकिस्तान के हौसले
वाले पस्त हो गए हैं। ये खबर देख लीजिए, 3 घंटे में बैकफुट पर पहुंचा है पाकिस्तान। पहले जो इंटेंसिटी उसकी तरफ से दिखाई दे रही थी, वो इंटेंसिटी अचानक कम होती हुई दिखाई दे रही है। एमपी सिंह साहब जी बिल्कुल, देखिए 71 में 93,000 ने सरेंडर किया था, इस बार 5.5 लाख करेंगे जितनी भी उनकी सेना है। सरेंडर नहीं ले रहे, बिल्कुल सरेंडर नहीं ले रहे, सरेंडर नहीं ले रहे, सरेंडर नहीं ले रहे। भाई साहब वहीं पर जाएंगे आप जहां से आए हैं, उस जमीन के अंदर जाइए, अपने आप खड्डा खोदिए। अब हम खड्डा भी नहीं खोदेंगे, हमने कारगिल में भी खोद लिया आपकी कब्रें। कितनी करें, क्या क्या करें भाई? क्या ठेका ले रखा है हमने? आपकी पतलूने उतारे, टंगाए, ये सब क्या हो रहा है? अब एक अपनी जेलों में डालें, आपको खिलाएं। क्यों करें? अब आपकी मिट्टी आपके साथ रहेगी, आप डिजर्व करते हैं, आपका हक बनता है, आप अपनी मिट्टी में मिलें। इधर ये भी खबर आ रही है कि बॉर्डर पर रह रहे लोगों को और ज्यादा तादाद में बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो अभी भी नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और ये सर, ये दुनिया भर की बात करता है दिखाने के लिए। उधर कहता है कि हम युद्ध से जुड़े हुए नियमों का ध्यान रखते हैं, हम नियमों के तहत और जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसके तहत काम करते हैं। ये काम करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के कहने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पालने, परोसने, ट्रेन करने, फंडिंग सबका काम करता है। और कभी भी पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट होता है, आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं कि हम जीते थे 71 का वार। जीते थे सर, जीते थे। ऐसे मत करो, जीते थे, एक बार जरूर जीते, एक चीज में जरूर जीते। लड़ाई में जीते ना जीते, इलेक्शन में हर बार जीते। क्या बात कर दी आपने? सिर्फ एक ही इस आर्मी का एम है, इस आर्मी की सिर्फ एक ही काबिलियत है कि ये सिर्फ इलेक्शन जीत सके। आसमान में मंडरा रहा पाकिस्तान की तबाही का एक और मंजर देख लीजिए, अरब सागर में इंडियन नेवी का PA-8I एयरक्राफ्ट एक्टिव पाकिस्तानी नेवी की हर हरकत पर निगाह रख रहा है। ये जरा नेवी के हिसाब से, सर आप तो नेवी एक्सपर्ट है, बताइए जरा क्या हुआ? PA-8 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस, देखिए पूरे समुद्र पर नजर, ऊपर भी नजर, नीचे भी नजर, पानी के अंदर भी सबमरीन से लगाकर ये हमारा जो PA-8 एयरक्राफ्ट है, ये हमारे पूरे अरब सागर से पूरे पाकिस्तान पर, इनफैक्ट मैं बता सकता हूँ कि समुद्र की तरफ से तो रखेगा ही रखेगा, किसी भी अंडर वाटर टारगेट, किसी भी शिप्स और यहाँ तक की जो इंस्टॉलेशन है वहां तक नजर होगी। और हमारे सारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो हमारे विक्रांत के साथ जितनी हमारी फ्लीट है डिस्ट्रॉयर्स हैं, एक एक डिस्ट्रॉयर के पास इमीडिएट फायर करने के लिए 16 और 32, 48 देखिए इतनी मिसाइल्स हैं। और वो सेम है, और वो सेम है मीन्स सरफेस टू एयर भी है और सरफेस टू सरफेस भी है। इट मीन्स किसी भी ग्राउंड टारगेट को या किसी भी एयरक्राफ्ट को इमीडिएट प्लस जो कैपेबिलिटी है वो अंडर वाटर भी हिट करने की है। जो हमारी सबमरीन फ्लीट भी साथ चलती है कैरियर के, तो कोई भी अगर उनकी सबमरीन कहीं से चले, इनके पास सबमरीन एक ही फंक्शनल है और हमारे पास तो लगभग बहुत 2 दर्जन से भी ज्यादा इस समय सबमरीन है और न्यूक्लियर भी हैं जिनका किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो नेवी के फ्रंट से अरेबियन सागर की तरफ से कर दिया, ऑलरेडी कराची पर अटैक कर भी दिया है, तो बहुत ही सक्षम है। और जिस तरह से ये देखिए जरा पाकिस्तान के पेशावर में सीरियल ब्लास्ट, एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के